नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस विस्तार से देखेंगे तथा साथ ही हम लोग देखेंगे कि बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में कितने पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर कितने अंक का होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कितने अंक का होगा, इंटरनल असेसमेंट अर्थात आंतरिक मूल्यांकन कितने अंक का होगा। तो हम लोग सिलेबस पर विस्तार से बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं सिलेबस को। आप लोग ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर 4 सेमेस्टर प्रोग्राम। ध्यान रखना, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, इसका सेकंड सेमेस्टर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बीएड फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो बीएड फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर का हम लोग सिलेबस देखेंगे। पेपर कोड, पेपर नेम, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। तो बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर कोड है BD 201, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में 101, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में 301, फोर्थ सेमेस्टर में 401, इस तरह से रहेगा। तो बीएड सेकंड सेमेस्टर में 201 पेपर का नाम है टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, हिंदी में कहते हैं शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य। हम लोग हिंदी में भी देखेंगे, उसके बाद विस्तार से देखेंगे, तो आप लोग देख लीजिए पहले इंग्लिश में ही, ठीक है। यह पेपर 100 अंकों का होगा जिसमें 80 अंक टर्म एग्जाम, 20 अंक इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना। और 80 में 32 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए, अर्थात 40%। 20 में 8 अंक प्राप्त करना है अर्थात 40 अंक। तो आप निकाल सकते हैं, जैसे 80 अंक है, इसका 40% कितना होगा, तो 80 गुणते 40 बटे 100 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, से एक अंक 0 कट गया, यहाँ 0 कट जाएगा। 8 गुणते 4 बराबर कितना हो जाएगा, 32। तो इस तरह से 80 का 40% 32 होगा। 32 अंक आपको कम से कम मिलना ही चाहिए पास होने के लिए। और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट, तो 20 का भी आप 40% निकाल लीजिए, कितना होगा, 20 गुणते 40 बटे 100, एक 0 से 0 कट गया, यहाँ से 0 काट दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, 80 में 32 अंक और 20 में 8 अंक आपको प्राप्त करना होगा पास होने के लिए कम से कम, ठीक है। इसी तरह से BD 202 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, हिंदी में कहते हैं विषयों एवं विद्यालय विषय की समझ। ये भी 100 अंकों का है जिसमें 80 अंक आपका टर्म एग्जाम है, 20 अंक इंटरनल असेसमेंट है। तो 80 में 32 अंक आपको प्राप्त करना है और 20 में 8 अंक। तीसरा पेपर है BD 203 आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन EPC 1, ठीक है। शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, ये 50 अंक का है, इसमें 40 अंक आपका टर्म एग्जाम, 10 अंक का इंटरनल है, ठीक है। तो 40 में आपका 40% कितना हो जाएगा, 16 अंक प्राप्त करना है। 10 में 40% 4 हो जाएगा। कैसे निकल रहा है, 40 का 40% कितना होगा, 40 गुणते 40 बटे 100 कर दीजिए, एक 0 से 0 यहाँ काट दीजिए, 0 से 0 यहाँ काट दीजिए, 4 गुणते 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो इस तरह से 40 के 40% कितना हो गया, 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। और इंटरनल असेसमेंट 10, इसका भी 40% निकाल लीजिए, तो 10 गुणते 40 बटे 100 कर दीजिए, या 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ से 0 काट दीजिए, बराबर कितना हो गया, 4, अर्थात 10 में 4 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो इस तरह से 40 में 16 अंक प्राप्त करना है और 10 में 4 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। इसी तरह से BD 204 है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT EPC सेकंड, ठीक है। ICT की आलोचनात्मक समझ, ये भी 50 अंक का है जिसमें टर्म एग्जाम 40 अंक का और इंटरनल असेसमेंट 10 अंक का। 40 में आपको 16 अंक प्राप्त करना है, 10 में 4 अंक, ठीक है। और जो BD 205 है, ये प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें इंटर्नशिप पहला है और दूसरा सेशनल वर्क है, ठीक है। इंटर्नशिप आपका 50 अंक का है, इसलिए इंटर्नशिप फर्स्ट बोल रहा है क्योंकि आपका 4th सेमेस्टर में भी रहेगा, ठीक है। तो आपका 50 अंक का है, 50 और 25% आपको चाहिए ही चाहिए कम से कम। और सेशनल वर्क
ये 10 मार्क्स 50 अंक का है और 10 अंक प्रत्येक है, मतलब इसमें 5 फाइल बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से 10 पचे 50 हो जाएगा। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं पहला क्या है, साइकोलॉजी टेस्ट 10 अंक का है। एक्शन रिसर्च या केस स्टडी 10 अंक की फाइल है। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM इन ईच पेडागोजी 10 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आपका 10 अंक हो जाएगा जो TLM होता है, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन ईच पेडागोजी मार्क्स। तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। अचीवमेंट टेस्ट 10 अंक का, स्काउट गाइड जो है 10 अंक का है। ठीक है, तो आप क्लियर हो गए होंगे। इंटर्नशिप 50 अंक का, सेशनल वर्क जो है 50 अंक का है, इसमें 5 फाइल आपको बनानी है और प्रत्येक फाइल 10-10 अंक की है। क्लियर, तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि BD 201 100 अंक का है, 80 अंक का टर्म एग्जाम, इसमें 32 अंक प्राप्त करना है और 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट 8 अंक प्राप्त करना है। BD 202 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट 80 में, ये भी 100 अंक का है, 80 में 32 अंक, 20 में 8 अंक प्राप्त करना है। BD 203 आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन 50 अंक का है, इसमें 40 अंक टर्म एग्जाम है, 40 में 16, इंटरनल असेसमेंट 10 में 4 प्राप्त करना है। और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT EPC सेकंड 50 अंक का है, 40 अंक का टर्म एग्जाम, तो 40 में 16 अंक और 10 में 4 अंक प्राप्त करना है। प्रैक्टिकल आपका 100 अंक का है, जिसमें इंटर्नशिप 50 में 25 कम से कम और सेशनल वर्क 50 अंक का है, तो 25 अंक इसमें कम से कम प्राप्त करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर आप देखेंगे तो आपका जो टर्म एग्जाम है कितने अंक हो गया, यहाँ पर 80 अंक, यहाँ पर 80 160 हो गया, यहाँ पर 40 200 हो गया 240। ठीक है, तो 240 अंक आपका टर्म एग्जाम हो गया। और इंटरनल असेसमेंट कितना अंक बच रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 20 40, यहाँ पर 10 50 और यहाँ पर 10 60। तो इस तरह से 300 अंक हो गया। ठीक है, और प्रैक्टिकल 100 अंक का 400 अंक हो गया। क्लियर, तो यही चीज़ें हिंदी में भी है, आप लोग ध्यान रखना। 400 में आपको 180 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि 45% पूरे का 45% आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे तो हर सब्जेक्ट में पास होने के 40% चाहिए और प्रैक्टिकल में 50% चाहिए, लेकिन ओवरऑल का 45% चाहिए, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 400 है, 400 का 45% कितना होगा, 45 निकाल लीजिए, 45/100, 2 0 2 0 काट दीजिए, 45 में 4 से गुणा कर देंगे, कितना होगा, 4 5 20 का 0, 2 4 4 16 18, 180 अंक, अर्थात 180 अंक आपको मिलना ही चाहिए 400 में। क्लियर, यही चीज़ आप हिंदी में देख सकते हैं। पेपर का नाम अधिकतम अंक न्यूनतम अंक। ठीक है, तो BD 201 शिक्षण एवं सीखने के दृष्टिकोण। ठीक है, हालांकि इसे शिक्षण एवं अधिगम का परिप्रेक्ष्य भी कह सकते हैं, सीखने का मतलब यहाँ लर्निंग से है। तो इसमें 100 अंक का है, टर्म एग्जाम 80 अंक का, आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का, 80 में आपको 32 प्राप्त करना है, 20 में 8। BD 202 अनुशासन और स्कूल विषयों को समझना 100 अंकों का है, टर्म एग्जाम 80 अंक का, आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का, 80 में 32, 20 में 8 अंक प्राप्त करना है। और तीसरा पेपर है BD 203 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र EPC 1 50 अंक का है, टर्म एग्जाम 40 अंक, आंतरिक मूल्यांकन 10 अंक, 40 में 16 अंक, 10 में 4 अंक प्राप्त करना है। और चौथा पेपर है BD 204 ICT की महत्वपूर्ण समझ EPC सेकंड 50 अंक का है, टर्म एग्जाम 40 अंक, आंतरिक मूल्यांकन 10 अंक, 40 में 16, 10 में 4। ठीक है, इस तरह से आपका 20 अंक चाहिए। और प्रैक्टिकल जो है 205 योगात्मक कार्य है, इसमें प्रशिक्षण जो है 50 अंक का, सत्रीय कार्य प्रत्येक के 10 अंक है, 50 अंक का। इसमें मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण 10 अंक का, क्रियात्मक अनुसंधान केस स्टडी 10 अंक का, शिक्षण सीखने की सामग्री की तैयारी TLM प्रत्येक शिक्षा शास्त्र में 10 अंक का, उपलब्धि परीक्षण 10 अंक का, स्काउट गाइड मार्च सिविल 10 अंक का। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया, 45 अंक पूरे का चाहिए। क्लियर है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक मार्कशीट देख लीजिए, जो काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, जो बच्चे अपने से जुड़े हुए हैं, मैं अभी से कह रहा हूँ बहुत अच्छे अंक आते हैं, 93 94 95% तक बच्चे लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, पेपर का नाम मैक्सिमम मिनिमम टोटल अब्सटेंस। ठीक है, तो BD 201 टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव 100 अंक का था, 80 अंक टर्म एग्जाम, 20 अंक इंटरनल, 80 में इनको 32 अंक चाहिए, 74 अंक मिला हुआ है। देख सकते हैं जो बच्चे अपने जुड़े हुए हैं, वही से बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, 78 अंक तो भी प्राप्त किए हैं।
और 20 में 20 अंक मिला हुआ है। काफ़ी अच्छा इंटरनल असेसमेंट ये टीचरों के हाथ में होता है, बहुत अच्छा मिला हुआ है। 20 में 20 आप लोग अपने कॉलेज में कोशिश कीजिए कि आपको 20 में 20 मिले। कई बच्चे 18 तक पाते हैं, ठीक है, कई बच्चे 14, 15, 12 पाते हैं, वो बहुत गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। कोशिश कीजिए 18-20 के बीच में ही आपका रहे। तो 100 में 94 अंक इनके हो गए, ठीक है। इस तरह से BD 202 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट 100 अंक का है। 80 में इनको 32 चाहिए, 75 मिला है, देख सकते हैं। 20 में 20, तो इस तरह से 100 में 95 अंक मिला हुआ है, बहुत ही अच्छे अंक हैं। तो BD 203 आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन 50 अंक का है। 40 अंक का टर्म एग्जाम, इंटरनल में 10 अंक का, तो 40 में इनको 34 मिला है, 10 में 10 मिला है, तो अर्थात 50 में 44 मिल गया है, ठीक है। 88 थोड़ा सा इसमें कम हो गया है। BD 204 कम तो नहीं है, बट उन पेपरों की अपेक्षा फर्स्ट सेकंड के। BD 204 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इसमें भी 50 अंक का है। 40 में इनको 38 मिला है, 10 में 10 मिला है, तो 48, 50 में 48 हो गया, ठीक है। 96, ये बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आप देखेंगे इंटर्नशिप 50 अंक का था, 50 में 25 चाहिए, तो 80% मिला हुआ है, 40 अंक, ठीक है। हालांकि 80% मैक्सिमम आप दे सकते हैं, नहीं कहीं कहीं क्या होता है कि अगर 80% से ऊपर देते हैं तो जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह होता है, आपका टेस्ट वगैरह होता है, सब दिखाना पड़ता है टीचरों को। अगर मान लीजिए देखता है यूनिवर्सिटी तो क्यों दिए हो, तो इसलिए टीचर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, मैक्सिमम 80% दे देते हैं, ठीक है। 50 का देखिए यहाँ 80 मिला हुआ है, 50 गुणते कैसे 80 मिला है, 80% 50 गुण से 80/100 कर दीजिए। अब देख लीजिए कितना आता है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 8 पंचे 40 आ गया, इसका मतलब 80% है, ठीक है। या फिर 40 का 80% निकाल लीजिए, 50 का 80% निकाल लीजिए, 40 आ रहा है, तो इसका मतलब इन्हें क्या हुआ, 40% अंक था, 40 अंक, 80% अंक था, 40 अंक मिला है, ठीक है। 50 का 80% 40 अंक मिला है, ठीक है। सेशनल वर्क में ये भी 50 अंक का था। प्रैक्टिकल, ये तो प्रैक्टिकल जो है इंटर्नशिप हो गया, ये जो 5 फाइल बनी थी उसका था 50 अंक, 25 चाहिए, 40 मिला है, अर्थात 80% दोनों इनको मिला है। 100 में 80 अंक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 400 में 180 चाहिए, 361 अंक इनको मिला हुआ है, ठीक है। अगर आप निकालेंगे 361 कितना परसेंट होगा, 361 कितना हो जा रहा है, बटे 400 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो 2 0 2 0 काट दीजिए, बचेगा 4 से भाग दे दीजिए, 4 9 36, 90 25 90.25, ठीक है। 90.25 90% लगभग, मतलब इनका परसेंटेज बन गया, तो बहुत ही शानदार है, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट ईयर भी इनका देख सकते हैं, बहुत अच्छा अंक था। फर्स्ट ईयर में देखिए 400 अंक था, 400 में 360 मिला था, 90% था, ठीक है। सेकंड ईयर में क्या है, 300 अंक का है, क्योंकि 100 अंक प्रैक्टिकल है, 300 में 281 मिला है, और 100 में इनको 80 मिला है, ठीक है। इस तरह से 400 में 361 मिला है, तो ओवरऑल इनका अगर देखेंगे तो 90% बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कोशिश कीजिए, जो इंटरनल असेसमेंट होता है इसमें आप पूरा अंक लाइए। पूरा अगर नहीं मिले, देखिए इनको सभी में पूरा मिला है। यहाँ पर देखेंगे सारे पेपर में 20 में 20, 20 में 20, 10 में 10, ये जो टीचर के हाथ में, इससे तो आप लोग पूरा लीजिएगा, ठीक है। 10 में 10, ठीक है, इससे पीछे मत हटिएगा, तो ये आपको परसेंटेज बढ़ा देता है, ठीक है। एक एक अंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब हम लोग विस्तार से सिलेबस देखेंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो थ्योरी है बहुत अच्छा बने, लेकिन प्रैक्टिकल जो है उसमें भी अच्छे अंक आएँ, इंटरनल असेसमेंट है उसमें भी जो टीचर के हाथ में उसमें भी अच्छे अंक आएँ, ठीक है। बाकी आप लोग जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो BD 201 पहला पेपर देखेंगे, सिलेबस हम लोग टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य। इसका सिलेबस हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे। तो शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य BD 201, ठीक है। इसका पहला यूनिट है शिक्षण एवं अधिगम के प्रक्रिया। इसमें आप अधिगम का अर्थ, प्रकृति, लक्षण, सिद्धांत और प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, परिपक्वता, ध्यान, रुचि, थकान, स्कूल से संबंधित कारक, शिक्षण की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, रूप, शिक्षण के स्तर, स्मृति, बोध, चिंतन, ये यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है, ठीक। इसी के अनुसार आप लोग देख के पढ़ा करें, सारी चीज बाहर न जाएं ज़्यादा, तो बेटर रहेगा। यूनिट 2 इसमें अधिगम के उपागम, इसमें आप जो है अधिगम के लिए निम्नलिखित उपागम की अवधारणा, सिद्धांत और शैक्षिक प्रयोज्यता पढ़ेंगे। व्यवहारवादी उपागम, थॉर्नडाइक का प्रत्यय, भूल का सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। मानवतावादी उपागम, रोजर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अभिप्रेरणा, परिभाषा, प्रकार और तकनीक, मोस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, ठीक है। संज्ञानात्मक उपागम, ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत और कर्ट लेविस क्षेत्रीय सिद्धांत। निर्माणवाद, संज्ञानात्मक निर्माणवाद और सामाजिक निर्माणवाद, अवधारणाएं और तथ्य, ठीक है। इसका यूनिट 3 है व्यक्तिगत
व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर, बुद्ध प्रकृति सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, SI मॉडल, गार्डनर का बहुविध सिद्धांत और आकलन, व्यक्तित्व का अर्थ और अवधारणा, प्रकार सिद्धांत, विशेषता सिद्धांत और फ्रायड का मनोदैहिक सिद्धांत, संज्ञानात्मकता अवधारणा, कारक एवं संज्ञानात्मकता का पोषण। ठीक है, तो यूनिट 4 अगर देखेंगे इसमें शिक्षण और अधिगम की अनिवार्यता, संप्रेषण शिक्षण कौशल, शिक्षण और अधिगम में शिक्षक की भूमिका, शिक्षण के मॉडल, पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल, अंतिम व्यवस्थापक प्रतिमान, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान। तो ये जो है BD 201 का हो गया। ठीक है, अगला जो हम लोग देखेंगे सिलेबस BD 202 का, विषयों एवं विद्यालय विषय की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, तो BD 202 का है। ठीक है, इसको भी यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे विस्तार से। बच्चे बोलते हैं विस्तार से, इसलिए विस्तार से देख रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का पाठ्यक्रम विषयों एवं विद्यालय विषय की समझ, इसका यूनिट फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो अध्ययन विषयों का ज्ञान, इसमें आपका ज्ञान का अर्थ एवं विभिन्न दृष्टिकोण, विद्यालय स्तर पर अध्ययन विषयों का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, अध्ययन विषयों का महत्व, अन्य विषयों से सहसंबंध। इस यूनिट 2 देखेंगे तो अध्ययन विषयों का ऐतिहासिक पक्ष, इसमें पहला विभिन्न अध्ययन विषयों के ऐतिहासिक पक्ष, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित, वाणिज्य, गृह विज्ञान एवं ललित कला। दूसरा विद्यालय स्तर पर विभिन्न विषयों की न्योचित आलोचना, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर, भविष्य की आवश्यकताओं एवं सामाजिक नैतिकता के आधार पर अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष। यूनिट 3 इसमें देखेंगे तो विषयों का प्रारूप, इसमें आप पहला देखेंगे विषय वस्तु का सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत एवं स्वच्छता सिद्धांत, विद्यालय स्तर पर विषयों के प्रारूप का उदाहरण, विद्यालय पाठ्यक्रम में अध्ययन विषयों को चुनौती। ठीक है, यूनिट 4 इसका देखेंगे तो विषयों की संस्तुति सिफारिश, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग द्वारा विषय की संस्तुति सिफारिश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुति सिफारिश। तो आप लोग इसी दायरे में आप लोग देख के पढ़ेगा सिलेबस के अनुसार। ठीक है, बाकी इंग्लिश में भी है। तो अगला जो पेपर हम लोग देखेंगे सिलेबस 203, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। ठीक है, इसका सिलेबस आप देख लीजिए विस्तार से, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। इसमें यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कला का वैचारिक परिप्रेक्ष्य, कला का अर्थ, अवधारणा, महत्व, भारतीय कला का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा में कला का महत्व, कला के प्रकार एवं मानव जीवन में कला का संबंध, शिक्षा में कला के मुद्दे एवं चुनौतियाँ। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र एक दृष्टिकोण, इसका यूनिट 2 देखेंगे, सौंदर्य शास्त्र की अवधारणाएं, तथ्य एवं विशेषताएं, कला एवं सौंदर्य शास्त्र का संबंध, शिक्षा एवं मानव जीवन में सौंदर्य शास्त्र का महत्व, सौंदर्य बोध विकसित करने में माता पिता एवं शिक्षकों की भूमिका। ये ठीक यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 में हम लोग प्रदर्शन कला, सांस्कृतिक, वैचारिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य, भारतीय संदर्भ में प्रदर्शन कला की अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व, संगीत, नृत्य एवं नाटक का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, प्रदर्शन कला का रूप, संगीत, नृत्य, नाटक, रूपरेखा चित्र या आरेखण एवं शिल्प, समकालीन भारतीय समाज में प्रदर्शन कला। यूनिट 4 इसका देखेंगे, भारत में मेले एवं त्यौहार। ठीक है, मेले एवं त्यौहार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत के प्रसिद्ध मेले एवं त्यौहार, मेलों एवं त्यौहार का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व, त्योहारों एवं मेलों का कलात्मक महत्व। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी BD 203 में। ठीक है, 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। हम लोग देखेंगे 204। ठीक है, BD 204 ICT की आलोचनात्मक समझ, ICT क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT सेकंड। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ICT की आलोचनात्मक समझ, इसमें आप यूनिट फर्स्ट देखेंगे तकनीकी शिक्षण, तकनीकी का अनुदेशात्मक अनुप्रयोग, कंप्यूटर सहायक अनुदेश, शिक्षण एवं अधिगम में तकनीकी संचार उपकरणों के रूप में ICT एवं मल्टीमीडिया का उपयोग, दस्तावेज आलेख का प्रमाणिकता के लिए साहित्यिक चोरी की रोकथाम। ठीक है, यूनिट सेकंड में अगर आप देखेंगे तकनीकी अधिगम, आधुनिक शिक्षा संबंधी अद्यतन मुद्दों के लिए ICT संसाधनों का उपयोग, इंटरनेट का शैक्षिक कार्य में सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन सहयोग, स्काइप, गूगल टॉक आदि के माध्यम से। यूनिट 3
शिक्षा में नवीन तकनीकियों की गहनता, अधिगम के लिए नवीन एवं उभरती हुई तकनीकों का प्रयोग, जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मॉक वेब 2.0 उपकरण, मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट अर्थात मॉडल्स, आभासी वातावरण में अधिगम वेबिनार। यूनिट 4 इसका है शैक्षिक सहायता के लिए ICT। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ऑनलाइन चर्चा मंच का उपयोग अर्थात ई पत्रिकाओं, ई लेख, ई चर्चा आदि पर ब्लॉग के माध्यम से स्व अधिगम के लिए डिजिटल संसाधनों जैसे वेबसाइट, सूचना पोर्टल की आवश्यकता, ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली। ठीक है, तो ये जो है BD 204 का हो गया। तो इस तरह से आप सिलेबस देख लिए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी चीज़ें हैं सिलेबस आप लोग विस्तार से ऐसे तरह से पढ़िएगा। ठीक है, सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखते रहिए, कल से हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग प्लीज़ जितना टाइम बचा हुआ है अच्छे से मेहनत करिए। आप लोग ये मत सोचिए बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आपका 8 मई से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग कुछ मत करिए, जो प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं सारे प्रैक्टिस सेट हल करते जाइए। पहले से ही प्रैक्टिस सेट सारा पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप हल करते रहें, बाकी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे। ठीक है, कल से शुरू कर देंगे। तो आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए। निश्चित रूप से आप फर्स्ट सेमेस्टर में देख ही चुके हैं कितने ज़्यादा प्रश्न अपने प्रैक्टिस से सेम टू सेम आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड हैं, इससे सभी लोगों को सिलेबस पता हो सके पढ़ना क्या है। क्लियर? आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिलेबस के अनुसार देख के पढ़ेंगे कि पहले सिलेबस देखिए कि आपको क्या पढ़ना है, इसलिए मैंने विस्तार से सिलेबस पर चर्चा किया। ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हुए हैं सारे प्रैक्टिस सेट बार बार देखिए, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, चाहे आप ईयरफोन लगा लीजिए, ब्लूटूथ लगा के सारे प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको सारे प्रश्न याद रहेंगे। जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बच्चे कितने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, जो बच्चे अपने जुड़े रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। मैं भी तो बता रहा हूँ, जो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे थे 90% बन गए हैं, आप अपने बीच में ही देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, यदि कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बस आप लोग पढ़ते रहिए जम के। बस अगर आप BEd कर रहे हैं तो अपनी मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। इससे क्या होगा कि परसेंटेज अच्छे आएंगे। जब नंबर अच्छे आते हैं तो भविष्य के लिए आपके लिए अच्छे भी रहते हैं और आपको मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लाइक जरूर किया करें। ठीक है, अपने कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं, किसी को ध्यान रखना, विस्तार से सिलेबस जल्दी मिलता नहीं है कहीं पर। ठीक है, ढूंढेंगे फिर आप लोग परेशान होंगे, तो इसलिए सभी को शेयर कीजिए जिससे सभी लोग देख सकें। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।